हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 दी इंग्लिश मूवमेंट बुक से चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस चैप्टर डिस्कस करेंगे। हैप्पी प्रिंस, इस चैप्टर में हम हैप्पी प्रिंस एक खुश है बहुत ज़्यादा प्रिंस, उसके बारे में हम बात करेंगे। हैप्पी प्रिंस के बारे में पूरे चैप्टर में ये जो हैप्पी प्रिंस है वो जो है उसकी डेथ से पहले वो बहुत खुश था, उसकी डेथ होने तक भी और उससे पहले भी। जब उसकी डेथ हुई जब तक वो बहुत खुश था, उसकी लाइफ में कोई भी दिक्कतें नहीं थी, ना उसको कोई दुख झेलना पड़ा ये सब। और जो है उसकी एक फिर स्टैचू बना दी गई। ये हैप्पी प्रिंस है जो वहाँ की उसकी याद के लिए, वहाँ के जो उस सिटी के जो हैप्पी प्रिंस की सिटी है उसके लोगों ने उसकी एक स्टैचू बना दी शहर के बीचों बीच। तो उसके बाद फिर एक दिन उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। ऐसा क्यों हुआ वो देखेंगे, आंसू क्यों निकले, ऐसा क्या हुआ कि उसकी आंखों से आंसू निकल गए। वो बहुत ज़्यादा खुश था अपनी डेथ होने से पहले, उसकी मतलब जब डेथ हुई उससे पहले बहुत खुश था अपनी ज़िंदगी में, वो कोई भी दुख देखना नहीं पड़ा उसे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस जो एक ब्यूटीफुल स्टैचू है। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, ही हैड सफारीज फॉर आइज एंड द रूबी इन हिज स्वॉर्ड। जो है उसके जो कवर है पूरा गोल्ड है, गोल्ड होता है जो पूरा गोल्ड से कवर है उसका शरीर, यहाँ पे जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और उसके सफ़ियर्स है, जो आँखों में 2 स्पीयर्स होता है, सफ़ायर्स जो स्टोन सी पत्थर होते हैं, जो नीलम कहते हैं हम हिंदी में इसको, वो है उसकी आँखों में। एंड रूबी इन स्वॉर्ड होता है उसकी तलवार है, जो जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं इसमें एक रूबी लगा हुआ है। Why did he want to part with all that the gold that he had and his precious stones? जो इसमें अभी हम ये फाइंड करेंगे इस चैप्टर से हम कि जो भी ये शरीर में इसके जो गोल्ड लगा हुआ है या फिर गोल्ड लगा हुआ है इसके शायद शरीर में, और जो ये यहाँ पे जो तलवार है इसमें स्वॉर्ड में ये रूबी उसने किसी को क्यों दे दिया, और किसी को ऐसा क्यों दिया उन्होंने, ऐसा क्यों दे दिया उन्होंने अपने प्रीशियस स्टोन्स जो हैं आँखों में लगी हुई है सफ़ायर्स, वो क्यों दे दिए सबको, अब ये देखेंगे हम चैप्टर में। और वो बहुत खुश था डेथ से पहले। उसके बाद क्या हुआ, उसके आंखों से आंसू क्यों निकले, अब हम ये सब इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। एक जो सिटी है वहाँ पे बिल्कुल ऊंचे में सिटी के बीचों बीच बिल्कुल सब कुछ देख पा रहा है जो ये हैप्पी प्रिंस है, वहाँ पे उसकी एक स्टैचू बना दी गई इसकी डेथ के बाद। ही वॉज गिल्डेड all over with thin leaves of fine gold, 4 eyes. He had 2 bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. जो है उसको गिल्डेड होता है समथिंग कवर करना किसी चीज़ के, समथिंग टू कवर समवन मीन्स जो कवर करना किसी को किसी चीज़ से। वो बिल्कुल कवर हो चुका था, कवर कर दिया था उसके पूरे शरीर को एक वो लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, जो पत्तियां हैं गोल्ड की उनसे बिल्कुल वो कवर कर दिया था गोल्ड से, बिल्कुल ये कह लीजिए आप। उसकी आंखों में जो है 2 ब्राइट सफ़ायर्स लगा दी गई। सफ़ायर्स मैंने आपको जैसे पहले बताया था, हिंदी में हम उसको नीलम कहते हैं, और ये हम स्टोन्स कह सकते हैं इसको। स्टोन्स जो है आंखों में लगा दिए गए उसके। और एक बड़ी सी रेड रूबी ग्लॉड ऑन हिज, जो चमक रही थी बिल्कुल। स्वॉर्ड हिल्ट होता है ये तलवार, एक टूल हिल्ट होता है एक टूल कह लीजिए आप, टूल जो ये तलवार है इसमें जो है रूबी है। तो ये हमें उसकी वो कहाँ पे है सिटी में, कहाँ पे है वो, इसमें हमें ये बताया हुआ है कि और वो कैसा है दिखता है देखने में, उसके क्या क्या लगाया हुआ है इसके शरीर पर, ये सब हम इस लाइन में जो है पैरा में ये हमें बताया हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट चैप्टर का। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। एक रात एक उस सिटी में, जो हैप्पी प्रिंस की सिटी है वहाँ पे एक ये जो स्वेलो आप दे पा रहे हैं, स्वेलो होता है लिटिल बर्ड, मीन्स ये छोटी ये जो है बर्ड, ये वहाँ पे गुजरती हुई जा रही थी। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. और जो उसके फ्रेंड्स है वो पहले ही जा चुके थे इजिप्ट में, वो इजिप्ट जा रही थी। ये जो लिटिल स्वेलो है ये उसके फ्रेंड्स पहले 6 वीक्स पहले ही चले गए थे, लेकिन ही हैड स्टेड बिहाइंड, वो पीछे रह गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू द इजिप्ट, मीन्स पीछे नहीं, पीछे भी रह गया था, वो मतलब डिसाइड नहीं किया था उसने जाने का, फिर उसने डिसाइड कर लिया कि चलो मैं भी चला जाता हूँ। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट ही अराइव द सिटी। वो पूरा दिन उड़ता रहा और फिर इस हैप्पी प्रिंस की सिटी में पहुंच गया। वैसे इसका सिटी का नेम नहीं दिया हुआ, लेकिन ये हैप्पी प्रिंस की सिटी से कहा जाता है, आप ये कह लीजिए हैप्पी प्रिंस। ये पूरे दिन वो घूमा, मतलब यहाँ तक पहुँच गया उड़ते उड़ते, और फिर रात ने इस सिटी में पहुँच गया वो। वेयर शैल आई पुट अप ही सैड। वो अपने आप से ही कहता है कि मैं कहाँ से बैठूँ,
अपने आप से ही बात मतलब कहता है ये कहाँ बैठूँ मैं। पुट अप मीन्स बैठना, वो कहाँ पे अपनी या फिर रात बिताए अपनी कहाँ पे। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, फिर वो ये कहता है अपने आप से ही कि आई होप कि मेरे लिए इस टाउन ने, ये जो शहर है, सिटी है, ये इसने मेरे आने की स्वागत प्रिपरेशंस कर रखी होंगी इसने। देन ही सा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, ये फिर इसने ये जो हैप्पी प्रिंसेस की ये देखी जो स्टैचू है, ये टॉल कॉलम मतलब इस पे बिल्कुल ऊंचाई में शहर की, और ये जहाँ पे ये नीचे आप पत्थर से देख पा रहे होंगे जिस पे खड़ी है मूर्ति है, वहाँ पे ये देखी इन्हें। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड, वो जो है जो हमने लिटिल स्वेलो है ये कहती है अपने आप से ही कि कहता है कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगा, यहाँ पे अपनी रात बिताऊँगा। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये एकदम अच्छी जगह है मेरे लिए जहाँ पे यहाँ पे एक अच्छी सी फ्रेश एयर भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल खुला है, कोई मतलब बिल्कुल फ्रेश एयर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये बैठ सकता है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अलाइटेड होता है मीन्स बैठ जाना, जो हैप्पी प्रिंस की ये फीट में मतलब जो पैरों के बीचों बीच ये बैठ गया फिर जाके। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around. फिर वो है अपने आप से ही कहता है मुझे तो एक बेडरूम गोल्डन बेडरूम मिल गया। गोल्डन बेडरूम इसलिए कहा है क्योंकि ये पूरा जो है पूरे गोल्ड से कवर हुआ है, ये हैप्पी प्रिंस पूरे गोल्ड से कवर हुआ है ये। एज ही लुक्ड अराउंड, और फिर देखता है आसपास, एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और फिर वो प्रिपेयर होता है सोने के लिए। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। बट अ क्यूरियस थिंग ही क्राइड, वो जो है फिर सोने की तैयारी करता है, लेकिन एकदम से क्या होता है, वो लेट तो जाता है सोने के लिए, लेकिन एकदम से जो उसके सर पे एक भारी सी एक बूंद आके गिरती है पानी की, वो उसके मुंह पे। वो कहता है व्हाट अ क्यूरियस थिंग, ये क्या है यार, ये क्या है ये, यहाँ ना तो कोई देयर इज़ नो सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग। ये क्या है, ये एक मुझे अच्छी सी ये तो रेन से भी नहीं बच पा रहा, ये इसका यहाँ पे बैठने का क्या फ़ायदा मेरा। यहाँ तो ना तो बादलों में ना रात में एक भी बादल नहीं है रात में, मतलब जो क्लाउड्स होते हैं, जो काले बादल होते हैं वो जिससे बारिश आती है, वो भी नहीं है बादलों में, और स्टार भी एकदम क्लियर है, बिल्कुल स्टार्स है ब्राइट चमक रहे हैं, वो एकदम सही हैं जो स्टार सितारे हैं। येट इट इज़ रेनिंग, फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक और जो है बूंद गिरती है पानी की। वट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सैड, वो कहता है अपने आप से ही कि क्या फ़ायदा स्टैचू का जब ये एक मुझे बारिश से भी नहीं बचा सकती। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, वो जाता है, फिर वो सोचता है कि चलो मैं तो और कहीं चलता हूँ, ये फिर वो उड़ने लग जाता है। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सा व्हाट डिड ही सी, फिर उसके बाद जो है वो उड़ने से अपने पंख खोलने से पहले एकदम से उसके फिर ऊपर तीसरी ड्रॉप और गिर जाती है, तीसरी बूंद और गिर जाती है उसके मुंह पे, सॉरी उसके शरीर पे। एंड ही लुक्ड अप, फिर वो ऊपर देखता है और कहता है ये क्या है, उसने क्या देखा, ये मतलब वो कहता नहीं है, उसने देखा अप एंड सा, मीन्स लुक्ड अप मतलब ऊपर देखा, एंड सा देखा उसने ऊपर, वो क्या देखा उसने। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, जो है जो उसकी आंखें हैं जो हैप्पी प्रिंस की, वहाँ से आंसू ही आंसू निकले जा रहे थे बिल्कुल। और उसके जो गोल्डन चीक्स है, गोल्डन इसलिए कहा गया है, चीक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि वह पूरा गोल्ड से कवर हुआ है, जो हैप्पी प्रिंस है, जो गाल हैं उसके बिल्कुल गोल्डन चीक्स, इसलिए यहाँ पे गोल्डन चीक्स का यूज़ किया गया है। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी, वो जो है वो कहता है, वो जो उसका फेस है हैप्पी प्रिंस का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा ब्यूटीफुल लगता है रात को, मून लाइट में बहुत ज़्यादा रात की जो रोशनी होती है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसका अच्छा लगता है उसका मुंह। और जो है दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी। हु आर यू, ही सैड, वो कहता है उससे कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, फिर वो रिप्लाई करता है हैप्पी प्रिंस, मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुम फिर ये रो क्यों रोई है, तुम तो एक हैप्पी प्रिंस हो।
उसने जो है स्वेलो से पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, ड्रेंच्ड मीन्स डराना, फियर। उसने तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मतलब पूरा शरीर भी गीला कर दिया मेरा, डराना नहीं सॉरी, शरीर गीला कर दिया तुमने तो मेरा, भिगवा दिया मुझे तो बिल्कुल। When I was alive and had a human heart, answered the statue। फिर वो कहता है जब मैं जिंदा था और मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था, मतलब ह्यूमन हार्ट का यहाँ पे रेफर किया जा रहा है कि वो जिंदा था तो हार्ट भी ह्यूमन का ही था। अब तो जो है हार्ट वो तो स्टैचू बन गया है ना, स्टैचू का। अब वो जो जिंदा था उसका ह्यूमन हार्ट था, आंसर दिया स्टैचू ने। आई डिड नॉट नो वट टीयर्स वर, फॉर आई लिव्ड इन द प्लेस वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर। फिर वो कहता है मुझे नहीं पता कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि वो जो है वो एक पैलेस में रहता था जहाँ दुखी स्कोर होता है, दुखीपन कुछ वहाँ पे अलाउड ही नहीं था, एंटर होना अलाउड ही था, ना उसके जीवन में कुछ दुख था। माई कंट्री इज कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड जो उसकी कंट्रीज उसे कहती हैं, जो उसकी कंट्री उसे कहती थी कि कंट्री वालों ने उसका नाम रखा था हैप्पी प्रिंस, क्योंकि वो खुश था। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, इंडीड होता है कि रियलिटी, हाँ सच में। फिर वो कहता है और मैं सच में था भी हैप्पी। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, जब तक मैं जिंदा था तब तक मैं हैप्पी था और मरने तक भी हैप्पी था। लेकिन मरने के बाद वो दिक्कतें आई, ऐसा क्या हुआ वो देखेंगे। एंड नाउ दैट I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep। वो कहता है कि एंड नाउ देन मैं मर चुका हूँ और जो है मेरा स्टैचू बना दिया गया है सिटी के बीचों बीच, हाई बिल्कुल ऊंचाई में, जैसे कि मैं सबको देख सकता हूँ। उसने फिर हैप्पी प्रिंस कहता है मैंने सबको देखा, मेरे मरने के बाद तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब लोग जो है मतलब भूख से मर रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, किसी को कोई बीमार हो रखा है, वो सब ये इसको कहता है। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप। फिर वो कहता है कि जो मेरा हार्ट है ना वो दिल है, पहले तो वो मेरा ह्यूमन हार्ट था लेकिन अब ब्लीड से बन चुका है। वो कहता है कि लीड होता है मेटल, एक मेटल से, मीन्स वो जो स्टैचू है वो उससे बन चुका है अब तो। येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, मैं चूज़ नहीं कर सकता लेकिन मैं चूज़ नहीं कर सकता बट वीप, लेकिन वीप कर सकता हूँ। वट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, वो कहता है क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है। सेड द लिस्ट स्वेलो टू हिमसेल्फ, जो स्वेलो अपने आप से कहता है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, बहुत ज़्यादा पोलाइट है वो, अपने आप ही कितने भी पर्सनल रिमार्क्स बना सकता है। फार अवे, फिर वो बताता है किसी की मिजरी बताता है, किसी की दुख भरी कहानी बताता है वो किसी की। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस। यहाँ से थोड़ी सी दूर जो है एक लो म्यूजिकल वॉइस, आराम वाली, बिल्कुल आराम से बोलना, वहाँ पे एक लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर बॉय, एक लिटिल स्ट्रीट में, छोटे से घर में वहाँ पे एक पुअर हाउस मीन्स छोटा सा, वहाँ पे उस जगह पे एक छोटा सा घर है, पुअर है, बहुत ज़्यादा लोग पुअर है उसमें, लोग नहीं मतलब एक दो ही रहते हैं वहाँ पे मेंबर्स, वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो। जैसे आगे पढ़ने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट में कि यहाँ पे कि वो क्या उसके आँखों में आंसू क्यों आ जाते हैं, मैंने आपको बता दिया है वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि जो वो अपने वो सिटी वालों की जो है देखते हैं मिजरीज़ को, सब क्या कितने ज़्यादा दुख हो रहे हैं ये सब वो देखते हैं। और हमने क्या देखा था, एक क्वेश्चन हमारा ऊपर आया था, वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट, ये अभी आया नहीं है, थोड़ा आगे देखेंगे हम, ये अभी नहीं आया है। चलिए अब हम आगे का रीड करते हैं। हम आ गए थे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन ऑफ द विंडोज इज़ ओपन, वो जो उसके घर की जो है विंडो ओपन रहती है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल, फिर वहाँ से मैं एक वुमेन को देख पाता हूँ, वुमेन को, एक लड़की को वहाँ पे देख पाता हूँ जो टेबल पे बैठी हुई होती है। Her face is thin and worn, and she has coarse red hand all pricked by the needle, for she is a seamstress। वो कहते हैं फिर कि जो उसका फेस है बहुत ज़्यादा थिन और वॉर्म है, पतला है और बहुत ज़्यादा वॉर्न है वो। एंड शी हैज़ अ coarse red hands, और जो उसके जो हाथ है ना पूरे
हाथ भी लाल से हैं, रेड हैंड्स हैं, और सारे जो हैं, जो सारे नीडल मीन्स जो सुई लग चुकी है सारे हाथों में, जो उसके हाथों में सुई लग चुकी है, सुई होती है जो, वो लग चुकी है उसके सारे हाथों में। शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, ये ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस होता है जो कपड़े सिलती है वो। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सेटिन गाउन फॉर द लविस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। फिर वो जो वो कपड़े सिल रही होती है, एक गाउन, इसका मतलब है वो जो है क्वीन है ना, जो क्वीन की दोस्त है, एक मतलब दोस्त है, या फिर वो जो उसके घर पे काम, जो घर पे नहीं उसके महल में ही, पैलेस में ही काम करती है, उसके लिए गाउन बना रही है क्योंकि उसे कहीं बार ओकेज़न में जाना है, वहाँ के लिए वो एक गाउन बना रही है। वो जो है कढ़ाई का काम करती है, मतलब जो उस पे कपड़ों पे कढ़ाई का होता है ना, वो होता है सीमस्ट्रेस। कपड़े सिलती है, मतलब जो कपड़ों पे कढ़ाई होती है, जैसे आप कहते हैं कढ़ाई, जो कपड़े बनाते हैं, वो काम करती है ये लेडी। और वो एक क्वीन के दोस्त के लिए बना रही है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। वो बेड के कॉर्नर में ही उसका एक बेटा बीमार पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, मतलब वहाँ पे। ही हैज़ अ फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। अब जो है वो बीमार है, वो उसके फीवर है, वो बहुत बुखार है उसे, और वो अपनी मदर को कहता है मुझे ऑरेंज दे दो, मुझे संतरा दे दो, संतरे दे दो मुझे, कई मुझे खाने हैं, उसे भूख लगी होगी। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर सो ही इज़ क्राइंग। वो जो है उसकी मम्मी जो है कुछ नहीं दे सकती उसे सिवाय, लेकिन उसको जो रिवर का है पानी है, वो पानी सिंपल भी नहीं अच्छा, वो भी रिवर का, नदियों का पानी दे सकती है, वो रोता है, इसलिए वो रो रहे हैं। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। फिर वो कहता है स्वेलो, क्या तुम, लिटिल स्वेलो, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरे जो है स्वॉर्ड हिल्ट, जैसे हमने ऊपर जो पिक्चर में देखा था, इसमें जो पिक्चर में जो इसकी तलवार है, यहाँ से रूबी निकाल के नहीं दे सकते तुम मेरे, इसमें से स्वॉर्ड हिल्ट में से, इसमें से तलवार में से मेरा रूबी निकाल के नहीं दे सकते। मेरे जो है पैर हैं बंदे इस पे लगे हुए हैं, बिल्कुल मैं मूव नहीं कर सकता। पेडिस्टल जैसे आप ये देख पा रहे हैं पिक्चर में, जैसे आप ये जिस पे खड़ा हुआ है, ये इसमें मैं तो इस पे हूँ, मैं मूव नहीं कर सकता, क्या तुम इसे निकाल पाओगे रूबी को मेरे? इस वीडियो में इतना ही, वैसे भी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आपको आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोज़ के मिलते रहे। थैंक यू।